निबंध लेखन कक्षा है 3, 4, 5 के लिए। सबसे पहले है घोड़ा। घोड़ा के ऊपर निबंध। तो हमने जैसे मान लीजिए घोड़ा को अगर देखा है तो घोड़े को देखकर हम उसके ऊपर वाक्य बना सकते हैं, और अगर नहीं देखा है तो उसका कहीं पे चित्र है या फोटो देख करके उसका वर्णन कर सकते हैं। तो आइए घोड़े के ऊपर निबंध लिखते हैं। तो घोड़ा पालतू पशु है। घोड़ा होता है वह पालतू पशु होता है, यानी घरों में पाला जाता है। इसका रंग भूरा, काला, लाल और सफेद होता है। घोड़ा होता है वह भूरे रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है, लाल भी होता है और सफेद भी होता है। इसके कान लंबे होते हैं। घोड़ा होता है उसके कान है वो थोड़े लंबे होते हैं, और गर्दन के ऊपर लंबे बाल होते हैं। गर्दन होती है उस गर्दन के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं। घोड़े की पूंछ है वो लंबी होती है। पूंछ भी क्या होती है? घोड़े की लंबी होती है, और उस पर बालों का गुच्छा होता है। यानी पूंछ लंबी होती है और उस पर बड़े बड़े बालों का गुच्छा साग होता है। घोड़ा घास, चारा, दाना आदि खाता है। घोड़ा होता है वह घास भी खा लेता है, चारा भी खा लेता है, दाना है वह भी खा लेता है, यानी भोजन भी करता है। तो घोड़ा सवारी के काम में आता है। घोड़ा होता है वो सवारी के काम में आता है, यानी एक जगह से बैठकर हम उसके ऊपर दूसरी जगह आ जा भी सकते हैं, सामान भी ढो सकते हैं। इसके यानी इससे गाड़ी और तांगा भी चलाया जाता है। अब घोड़ा होता है उसके गाड़ी लगा लेते हैं तो घोड़ा गाड़ी, और तांगा लगा देते तो तांगा गाड़ी भी चलाई जा सकती है। तो प्राचीन काल में घोड़े युद्ध में काम आते थे। प्राचीन काल में जब युद्ध हुआ करते थे, जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्धों में शत्रु यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के पास में घोड़े हुआ करते थे, और घोड़ों पर घुड़सवार युद्ध के मैदान में जाया करते थे। तो घोड़े होते थे प्राचीन काल में, पुराने जमाने में युद्ध में भी काम में आते थे। यानी युद्ध में सवार बैठ कर जा सकता था, या फिर रथ है उसको चलाया जाता था, और ये रथ है खींचते थे। और युद्ध के मैदान में ये घोड़े हैं रथ खींचने का काम करते थे। इनसे रथ है खींच करके युद्ध के मैदान में ले जाया जाता, और उसके ऊपर योद्धा है बैठ करके युद्ध करता था। अब भी सेना और पुलिस में घोड़े रखे जाते हैं, और आज भी वर्तमान काल में भी जो सेना है और पुलिस है उसमें घोड़े रखे जाते हैं। यानी सेना को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या पुलिस को कभी ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है उस समय घोड़े हैं काम में लिए जाते हैं। घोड़ा चतुर स्वभाव का होता है। घोड़ा होता है उसका स्वभाव भोला नहीं होता है, चतुर होता है, यानी तेज होता है। भागने में भी तेज, सोचने में भी तेज, चलने में भी तेज, और अपने मालिक के इशारों को अच्छी तरह समझता है। और जिस तरह से इस मालिक उस घोड़े को संकेत करता है उसी तरीके से वह संकेतों को या इशारों को समझ लेता है। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, वह महाराणा प्रताप की हर बात के यानी आज्ञा का पालन करता था, और वह स्वामी भक्त घोड़ा कहलाता था। ऐसे ही महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा, वह भी स्वामी भक्ति का पालन करता था, यानी उसने भी लक्ष्मीबाई को बचाया, और चेतक ने महाराणा प्रताप को बचाया था। तो घोड़ा होता है उसके ऊपर हम आसानी से छोटे छोटे वाक्य लिख सकते हैं। अगर एक लाइन में लिखे सीधे तो घोड़ा पालतू पशु है, इसका रंग भूरा, काला, लाल और सफेद होता है। इसके कान लंबे होते हैं और गर्दन के ऊपर लंबे बाल होते हैं। घोड़े की पूंछ लंबी होती है और उस पर बालों का गुच्छा होता है। घोड़ा घास, चारा, दाना आदि खाता है। घोड़ा सवारी के काम आता है। इससे गाड़ी
और तांगा भी चलाया जाता है। प्राचीन काल में घोड़े युद्ध में काम आते थे और ये रथ खींचते थे। अब भी सेना और पुलिस में घोड़े रखे जाते हैं। घोड़ा चतुर स्वभाव का होता है और अपने मालिक के इशारों को अच्छी तरह समझता है। दूसरा निबंध है मोर। मोर है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। मोर होता है यानी सभी जगह पाया जाता है। तो मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी है और देखने में बहुत सुंदर होता है, यानी अलग अलग रंगों की इसकी पंखें होती है, उसके कारण वह सुंदर लगता है। तो हमारे देश में नीले रंग के मोर होते हैं। भारत में नीले रंग के मोर, कुछ देशों में सफेद मोर भी होते हैं। तो इसकी गर्दन लंबी और चोंच मजबूत होती है। गर्दन होती है वह मोर की लंबी होती है, चोंच होती है वह एकदम मजबूत होती है। इसके पंख नीले, हरे व भूरे रंग के होते हैं। पंख होते हैं यानी पंख होते हैं वो नीले भूरे रंग के होते हैं। मोर के सिर पर कलंगी होती है, यानी मोर का जो सिर है उसके ऊपर यहाँ ये कलंगी होती है। इसकी आवाज सुनने में मधुर लगती है और जब मोर बोलता है तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। मोर को वर्षा बहुत सुहाती है, यानी वर्षा होती है तब मोर को बहुत ही अच्छी लगती है। यह वर्षा ऋतु में पंख फैलाकर नाचता है और जब बरसात होती है तो यह मोर पंख फैला फैला करके नाचता रहता है। ये दाना चुगता है और यानी मोर होता है बाजरे के इत्यादि यानी जो धान होता है उसके दाने चुग लेता है और पेड़ों पर रहता है और रहने के लिए ये पेड़ों का सहारा लेता है, पेड़ों के ऊपर बैठता है, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। मोर सर्प को शत्रु मानता है और मोर होता है वह अपना शत्रु सर्प को मानता है, उसे मारकर निगल जाता है यानी खा जाता है। मोर के पंख बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे कलम है, पंखी है, झाड़ू है और मुकुट बनाए जाते हैं। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर देखने में बहुत सुंदर लगता है। हमारे देश में नीले रंग के मोर होते हैं, कुछ देशों में सफेद मोर भी होते हैं। इसकी गर्दन लंबी और चोंच मजबूत होती है। मोर के पंख नीले, हरे और भूरे रंग के होते हैं। मोर के सिर पर कलंगी होती है। मोर की आवाज सुनने में मधुर लगती है। मोर को वर्षा बहुत अच्छी लगती है। मोर वर्षा ऋतु में पंख फैलाकर नाचता है। मोर दाना चुगता है। मोर पेड़ों पर रहता है। मोर सर्प को शत्रु मानता है। मोर सर्प को मारकर निगल जाता है। मोर के पंख बहुत उपयोगी होते हैं। मोर के पंखों से कलम, पंखी, झाड़ू और मुकुट बनाए जाते हैं। तो पहला नियम ये घोड़ा और दूसरा है मोर। इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो हम निबंध को सीख सकते